हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ल आंकड़े का महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे जिसे आप डेली प्रैक्टिस करें व उसे याद करें, है ना। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। तो देख लीजिए इस नियम में क्या कह रहे हैं। शब्द के मध्य या अंत में ल के पश्चात कोई भी स्वर अगर नहीं होता है तो आंकड़ा हम लिख सकते हैं, है ना। शब्द के मध्य या अंत मतलब शब्द के ये मध्य में है ल या अंत में अगर कोई भी स्वर नहीं होता तो यह आंकड़ा हम लिख सकते हैं, है ना। बिना स्वर के यह आंकड़ा बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए क्या पुलगांव, प में ल आंकड़ा है, फिर ग बना है, फिर व, इस प्रकार से। फिर क्या है, प में ऊ की मात्रा है, यहाँ लगेगा उसके बाद वाले व्यंजन। फिर ग में द्विस्वर है, क्या है, द्विस्वर, आ का स्वर एवं अम का स्वर है, इस प्रकार से लगाएंगे। पुलगांव इस प्रकार से बनाएंगे। फिर है पलक, प में ल आंकड़ा फिर क, इस प्रकार से बनाते हुए, है ना, ऐसे बनाएंगे। फिर है प्रणत पाल, इसको देख लीजिए बहुत ही अच्छा है। प में र आंकड़ा फिर न आंकड़ा, प्र न त, फिर इस प्रकार से पाल। अब इसमें आ का स्वर है, प में आ का स्वर है, इस प्रकार से बनाएंगे। प्रणत पाल, है ना। लिखते बाद में है, पढ़ते लिखते पहले है, पढ़ते बाद में है। ल आंकड़े को या फिर र आंकड़े को, है ना। आंकड़े को लिखेंगे पहले, पढ़ेंगे बाद में। दलगत देख लीजिए, द में ल आंकड़ा इस प्रकार से बड़ा सा, फिर ग और त, दलगत, ऐसे बनाएंगे। पलटना, पलटना एक क्रिया शब्द है इसलिए लास्ट में न आंकड़ा लगता है, आंकड़ा लगता है ना। प ल आंकड़ा ट न आंकड़ा, तो यह है पलटना। मलमास, म में ल आंकड़ा लाइन पर बनाएंगे, फिर म में सवृत्त बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मल मास। ये क्या है, कोई भी स्वर नहीं होने पर लगा सकते हैं, है ना। वृत्त भी स्वर नहीं होने पर लगाया जाता है, आंकड़ा भी स्वर नहीं होने पर लगाया जाता है। देख लीजिए कलंक, क में ल आंकड़ा इस प्रकार से करेंगे, कल, न आंकड़ा फिर क, बहुत ही सिंपल है ये, कलंक, इस प्रकार से लाइन पर बनाए। खलनायक, अब ख करता है इस प्रकार से, कटने वाला ऐसे बनाना है जैसे इसमें क्या है, इस प्रकार से फ में ऐसे पहले डैश लगाते हैं ना, इसी प्रकार से ख में पहले डैश लगाएंगे, फिर वापस ल आंकड़ा बनाते हुए इस प्रकार से आप यह शब्द बनाएंगे खलनायक। तो इस प्रकार से खल ना य क, है ना, ऐसे बनाएंगे। अब स्वर किस में है, न में आ का स्वर है, इस प्रकार से बनाएं। गलनांक देख लीजिए, ग में ल आंकड़ा फिर न क, अब न में द्विस्वर है, न में क्या है, दो स्वर है एक साथ, तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पहले स्थान पर लगाना है, अगर दो स्वर एक साथ आता है तो, है ना। अम का स्वर लगाया जाता है, इसको अम का स्वर बोला जाता है, गोला बोला जाता है, अम का गोला छोटा सा रहता है। बगल, ब, फिर ग में ल आंकड़ा इस प्रकार से घुमाते हुए, ब ग में ल आंकड़ा, बगल, इस प्रकार से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, जो व्यंजन हल्का बनता है उसे हल्का बनाएंगे। ब गल, ये पूरा गाढ़ा बनेगा, है ना। आंकड़े को नहीं देखना है, व्यंजन को देखना है, व्यंजन कैसे बनता है, आंकड़ा से मतलब नहीं है ना। मतलब है व्यंजन से। ब ग गाढ़ा बनता है, मतलब ये पूरा गाढ़ा बनेगा। ल हल्का बनता है, मानते हैं ल व्यंजन हल्का बनता है ना। लेकिन अगर आंकड़े को किसी भी क व्यंजन, है ना, हल्के व्यंजन के साथ आंकड़ा लगाना है तो ये हल्का बनेगा, और गाढ़े व्यंजन के साथ यह आंकड़ा लगाना है तो यह पूरा गाढ़ा बनेगा, है ना। इसको फॉलो करिए। अगला नियम देख लीजिए, शब्द के मध्य या अंत में ल के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो आंकड़ा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आंकड़े में स्वर लगाने के लिए 3 स्थान नहीं होते, इसको आप पहले से ही जानते हैं। सो देख लीजिए क्या है, पालीवाल, पा ल व ल, अब क्या है, स्वर लगाना है। प में आ का स्वर है, ल में ई का स्वर है उसके बाद वाले, फिर व में आ का स्वर है, यह है पालीवाल। माली,
म में आ की है ना, म में आ की मात्रा, ल में ई की मात्रा। मान ली गलीचा, ग ल फिर च, ल में ई का स्वर है, च में आ का स्वर है। गलीचा है ना, गाढ़ा बिंदी बनाइएगा। देखिए इसमें मैं गाढ़ा बनाया हूँ, ठीक है। पहले से जो बना है उसको बनाइएगा। शालीमार, स ल फिर इसी में म आंकड़ा करते रा आंकड़ा करते हुए म व्यंजन बनाएंगे। अब देख लीजिए, स में आ का स्वर है, उसके बाद वाले व्यंजन क्या है, सवृत्त के बाद क्या है, ल है, तो ल के पहले लगाना है। स में आ की मात्रा। अब इसके बाद आंकड़ा आ गया है तो अपने मूल स्थान पर लगेगा ये स्वर। सा ली, ल में ई की मात्रा है ना, मूल स्थान पर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पास आंकड़ा आ गया है र का। अब म में आ का स्वर है, म में आ का स्वर है, उसको भी यहीं पास बनाएंगे। ऐसे बनाना ही पड़ता है, ऐसा है ना। सा ली मार, तब पढ़ेंगे। तो यहाँ एक बिंदी है, एक डेश है, इसको देखिएगा। चालू, च फिर च में आ का स्वर, ल में बड़ा ऊ, है ना, चालू। इस प्रकार से भ ली भ फिर त। अब स्वर लगाते हैं। ल में ई का स्वर है, भली, भ में द्विस्वर है, भा ती। इस प्रकार से भली भांति। गीला, ग और ल व्यंजन, ग में ई का स्वर है, ल में आ का स्वर है। ग हल्का बनता है, ल ग गाढ़ा बनता है, ल हल्का बनता है ना। हल्का गाढ़ा बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, है ना, माइंड में क्लियर कर लें कि कौन सा व्यंजन हल्का बनता है। मा ल क न, अब इसमें पूरा हल्का है। माँ में आ का स्वर है, ल में ई का स्वर है, तो क के पहले लगेगा। का ना, ऐसे सिंपल बनाया जाता है। मालिकाना, है ना, इस प्रकार से। फिर है कली हरी, क ल, इस प्रकार से। फिर हा री, ह में आ का स्वर है, र में ई का स्वर है, ल में ई का स्वर है। कली हा री, इस प्रकार से बनाएंगे।